दोस्तों, क्या लग रहा है कि आप लोगों को करण लूथरा के जो ज़मीन का कागज़ है, जितने भी कागजात हैं, वो अंशुमन पांडे को मिल पाएगा? मुझे नहीं लग रहा है कि उसको ये पेपर सारे मिलेंगे, क्योंकि निधि यहाँ अपना एक अलग ही चाल चल रही है। निधि के बाद देखो, निधि पता है, अंशुमन पांडे ने उसको सामने ही बता दिया कि निधि एक स्वार्थी औरत है। ठीक है, वो हमेशा स्वार्थ को ज़्यादा देखती है। तो उनकी बेइज्जती हो गई कि निधि के सामने अंशुमन पांडे ने ऐसी बात बोल दिया, सबके सामने ऐसे बात बोल दिया कि उनको लगा सही में ये कुछ कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि करण लूथरा उस घर का पेपर बचाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेला है भाई, बहुत मेहनत भी किया है। लेकिन जब प्रीता के नाम पर ये ज़मीन होता है ना, पूरे घर का कागजात, तो निधि को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। निधि के अंदर में इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, खुन्नस आ जाती है ना, कि वो सोचती है कि मेरे अंदर मेरे कागजात, ज़मीन का सारा प्रॉपर्टी प्रीता के नाम क्यों किया। अब वो पूरा जब शौर्या, राजवीर, प्रीता, करण और अंशुमन पांडे में पूरी लड़ाई हो जाती है ना, और अंशुमन पांडे को घर का पेपर नहीं मिलता है, तो निधि खुश हो जाती है। और निधि खुश होने के बाद में वो क्या चाहती है पता है, कि ये घर का पेपर मुझे मिले। तो जब अंशुमन पांडे गोली बारूद अपने गुंडे के साथ बात विचार मार पीट सब करने लगते हैं, तो प्रीता घर का पेपर लेकर भाग जाती है। फिर जब अंशुमन पांडे ज़्यादा अत्याचार करने लगता है, मजबूर कर देता है कि अब मतलब नो चांस, अब इन लोगों को आना है तो आना है। फिर अंशुमन पांडे आता है और वो गोली बारूद करना स्टार्ट। जब गोली बारूद मारना चालू कर देता है, तो प्रीता घर का पेपर लेकर आ जाती है। और जब पेपर लेकर आती है तो निधि भी आती है। निधि का इसमें पता है, जो पलकी काव्या का जो हस्बैंड है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, काव्या का हस्बैंड भी उसमें मिला हुआ है। किसमें? निधि के साथ। उनके साथ जो भी बातें शेयर हो रही है, जितना भी बात विचार कर रहे हैं, वो निधि के साथ मिला हुआ है। क्योंकि पलकी के जो काव्या का जो हस्बैंड है ना, उसका चाल चलन व्यवहार बातचीत से ऐसा पता चल रहा है कि वो काव्या से प्यार नहीं करता है, वो काव्या के प्रॉपर्टी जायदाद पैसों से प्यार करता है। क्योंकि वो जब उनसे बात करता है ना, तो उसका रिएक्शन, उसका बात करने का अंदाज से पता चलता है कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थी है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो कहानी आगे चलेगा, इसमें अगर आप लोग कंटिन्यू देखेंगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आखिर इंसान मजबूर क्यों हो जाता है कोई कदम उठाने से, किसी चीज़ को लेकर इतना लाचार, बेबस, या कह सकते हैं स्वार्थी क्यों होता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। देखिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फ़िलहाल जैसा भी लगा है आज का एपिसोड देखने में,
आप लोग एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए और ढेर सारा एंजॉय कीजिए। लव यू।